कि अहंकार का भाव न रखूं। जितने पाप हो रहे हैं वो अहंकार के कारण हो रहे हैं। जितनी अनाचार, अनीति, झगड़े, फसाद सब अहंकार के कारण हो रहे हैं। यहाँ तक कि व्यभिचार भी हो रहा है, वो भी अहंकार के कारण हो रहा है। किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, सुंदर बच्ची को देख लिया, वो मुझे चाहिए। और आज नहीं, अनादिकाल से नारायण प्रति नारायण की झगड़ा का जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ ही ये थी, कोई हाथी अच्छा है तो मुझे दे दो, कोई घोड़ा अच्छा है तो मुझे दे दो, कोई नर्तकी अच्छी है तो मुझे दे दो, कोई बेटी अच्छी है तो मुझे दे दो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बेटी दे दो तो संबंध बन जाते थे, अब बेटी दे दो तो संबंध बिगड़ जाता है। उसमें भी अहंकार है, क्योंकि अहंकार की कार ही दुर्घटना करती है और संस्कार की कार सिद्धशिला तक ले जाती है। कार अमीर बाप दिला सकता है, लेकिन संस्कार की कार हर बाप दिला सकता है। आपने देखा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो लेटा कर पिलाती है, सुलाती है तो स्वयं लेट जाती है और बच्चे को सुलाती है। लेकिन आज के समय में हम जमीन से सारे आकर्षण, जो जमीन हमें गुरुत्वाकर्षण था जिसमें, वो हमने सारे डिफेंस खो दिए, सारे आकर्षण के कारण खो दिए। हमारे घरों में आज भी महाराष्ट्र में चले जाइए, अकोला, अमरावती, कारंजा, भातकुली, सब वहाँ अमीर व्यक्ति जिसके यहाँ मेरे ख्याल से 100 किलो चांदी के बर्तन होंगे, लेकिन आज भी उनकी रसोई कच्ची है, ऊपर से खप्पर है और नीचे से मिट्टी की जमीन है। और मुझे तो जब ताज्जुब हुआ, जब हमारे गुरुदेव को तकलीफ थी पेट में, तो हम लोगों ने बोला, हम ब्रह्मचारी थे, भैया डॉक्टर को बुला दो। बोले परसों आएगा डॉक्टर। हमने कहा इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा शहर है, डॉक्टर नहीं? बोले हमारे यहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं। हमने कहा कोई तो बीमार पड़ता होगा। बोले बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी पड़ते हैं, कोई कभी काल पड़ता है। हमने कहा मतलब? तो बोले क्या जरूरत है बीमार होने की। और सच बताती हूँ कि तीसरे दिन डॉक्टर के आया, प्रेशर वाला आया, उसने 1 पॉइंट दबाया और दर्द ठीक हो गया। और आचार्य श्री की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि इतना बड़ा फोड़ा हो रहा था तब भी केस लॉन्च कर लिया और खून के फव्वारे छूट गए। इतनी शक्ति में भी उनकी इतनी सहन शक्ति थी, लेकिन उस समय दर्द से इतनी पीड़ा थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। आप सोचिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम ब्रह्मचारिणी थे तो भोजन के लिए कभी चले जाते थे थोड़ी सी तैयारी करने के लिए पहले, जिसके यहाँ हमने कह दिया गैस है तो वो हम पर ऐसे टूट पड़ी कि समझो हमने अपराध कर दिया। गैस का खिलाओगी, गैस का खिलाओगी। हमने बोला स्टील के बर्तन है, तो बोली कि तुम लोग त्यागी वृत्ति हो, लोहे के बर्तन में खिलाओगी। लोहे के बर्तन में शूद्रों को खाना दिया जाता है। सोचिए हम 4-5, हमने सोचा एक बूढ़ी औरत ऐसा बोल रही, 5 घर गए, 5 घर में हमें मुश्किल हो गया। मैंने बोल दिया तो समझो जीना मुश्किल हो गया। लेकिन जो पहली लेडीज बोल रही थी उसी के यहाँ आहार हुआ। आहार हुआ तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। भिगोने और कलशों से लेकर पूरे बर्तन चांदी के थे, तखत भरा हुआ था, इतना बड़ा तखत था, पूरा बर्तन चांदी से। हमने उसकी पुत्र वधू से कहा कि जब आपके यहाँ इतने बर्तन चांदी के हैं तो आपके यहाँ वो सब चीज़ें क्यों नहीं है जो आजकल होती हैं? तो कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ चांदी के बर्तन इसलिए हैं कि हमारे यहाँ शादी में हमको भगवान मिलते हैं और उनके लिए अभिषेक को, पानी भरने को, सब चीज़ के लिए हमें बर्तन, नैवेद्य बनाने को चांदी की कढ़ाई, चांदी के भिगोने। हमने कहा मतलब? बोले हमारे यहाँ शादी में हमारे यहाँ हुंडा नहीं लेते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, हम सिर्फ नाक कान में लड़की को पहना कर भेज सकते हैं। तो बोले कितना पहनाएंगे? 2 तोला 3 तोला, इससे ज़्यादा कान में क्या पहनेगी?
और कहने लगे 2 चीज के अलावा तीसरा नहीं दे सकते हैं, और कपड़ों के नाम पर सिर्फ विदाई में हमारी लड़की अपना कपड़ा पहन के जाती है मायके का, बाकी हमारे यहाँ कुछ नहीं देते। लेकिन हमें तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। हमने कहा सर्दी जुकाम कभी तो कुछ होता होगा। कहने लगे हमें पता है कौन सी सीसी की चीनी देना इनको, वो ठीक हो जाते हैं। वो गर्मी के दिन में जेठ मास में बोतलों में चीनी रखते हैं, पीली कलर की जो आती ना बर्फ के गोले बनते हुए कांच के रंग होते हैं। बोले हमें पता है कि कौन सी चीनी गर्मी में देना, कौन सी चीनी सर्दी में देना, और उससे हम 45 दिन धूप में रखते हैं और शाम के समय छाया में रख देते हैं ना छप्पर के नीचे, और बोले उससे हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए वो लोग बीमार आज भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, घी पर रोटी, रोटी पे घी खाते हो तुम लोग कैसे ठीक रहोगे, पचाओगे कहाँ से। और बहुत सारी चीजें जो उनकी बिल्कुल बिल्कुल सादा खाना खाते हैं वो लोग, बिल्कुल सादा खाना, और वैसे मिर्ची बहुत खाते हैं लेकिन तला हुआ नहीं खाते हैं। और हर घर में गाय है, हर घर में घी है, शुद्ध घी है, और बहुत खेती है उन लोगों के यहाँ, तो हर अपना गेहूं, अपना चावल, अपनी दाल, और ऐसे जब विशुद्ध परिणाम से जब खेती होगी, अपने लिए खेती होगी, तो निश्चित ही वो स्वास्थ्य और शक्तिवर्धक होगी। आज महिलाएं इतनी आलसी हो गई कि सच पूछो, हम तो बड़े शहरों में रहते, दिल्ली में, कलकत्ता में बिल्कुल कुछ नहीं बनता है घर पर, खाना तक पैक होके आ जाता है। हमने कहा अब जंग नहीं लगेगी तो क्या होगी शरीर में, क्योंकि ये मशीनरी है। मशीनरी यदि चलती नहीं रही 10-20 साल बंद कर दो तो वो माल बनाना ही बंद कर देगी। हमारी शरीर की मशीनरी ने भी जो परमात्मा तत्वरूप माल बनता था, जो परमात्मा की स्मृति पूर्वक हमारे यहाँ के घर के काम चलते थे। आपने देखा मकान हो, उद्घाटन हो, विवाह हो, कुछ हो, सबसे पहले परमात्मा के यहाँ हम क्या करते हैं, श्रीफल चढ़ाने आते हैं। श्रीफल यानी भगवान उस श्री का फल मुझे प्राप्त हो, ये नारियल नहीं चढ़ाते हैं जो रियल ही नहीं है, पता नहीं आधा सड़ाई हो अंदर से। एक महिला बोली माता जी बच्चा बीमार रहता है। हमने कही अच्छा नारियल चढ़ाया था कि नहीं, बोले 10 रुपये वाला था। हमने कहा बस वैसा ही बेटा है, जैसा नारियल चढ़ाया था वैसा ही बेटा है। आप 10 रुपये या 20 रुपये, कम से कम हाथ का श्रीफल है, इसे तो श्रद्धा से चढ़ाया करो। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आप सोच कर देखना, चुस्त कपड़े किनके होते हैं, जितने आतंकवादी, पुलिस, चोर, डकैत होते हैं उनके कपड़े चुस्त होते हैं। हमारी बच्चियां और बच्चे चुस्त कपड़े पहनेंगे, अब खुश मिजाज कहां से होंगे, नहीं हो सकते हैं। जो भी चुस्त कपड़े पहनेंगे, खासकर नारियों के मसल्स ऐसे हैं कि उन्हें ढीले कपड़े पहनना चाहिए, तब वो स्वस्थ और सुखी रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अहंकार इतना है, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, गधे पर बैठोगे तब भी बेवकूफ कहेंगे, नहीं बैठोगे तब भी बेवकूफ कहेंगे। लोगों का क्या, लोगों को तो कुछ भी कहने दो। रावण राम के कारण नहीं मरे, रावण सीता के कारण नहीं मरा। रावण को मंदोदरी ने लाख समझाया था, तुम सीता को मैं देकर आती हूँ। वो बार बार यही तो कह रहे कि सिर्फ मेरी सीता दे दो, हमें कोई द्वंद्व नहीं करना है, हमें कोई युद्ध नहीं करना है। लेकिन रावण कहता था, सोचता तो मैं भी हूं कि सीता दे दूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा चक्कर है। कहने लगा कि मैं पहले राम को युद्ध में हराऊंगा, बंदी बनाऊंगा, फिर कुछ राज्य दूंगा,
फिर सीता भी वापस दे दूंगा। लेकिन कहते हैं हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मंथुरा ने भी कैकई को यही तो समझाया था, जहां से तू गुजरेगी राजमाता के जयकारों से पथ गूंज जाएगा। पथ गूंजा क्या? आज तक सदियों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता, जाकि काम महा कैकई के हो रहे हैं। कैकई पंडिता थी, युद्ध प्रवीण थी, ज्ञाता थी, व्यवहार कुशल थी, क्या नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो सब नहीं सिखाते हो। रामायण महाभारत देखकर सलीके के कपड़े किसी ने नहीं पहने, और फुहड़ लोगों को देखकर कैसे कैसे कपड़े, पहले रंग जरा सा उतर जाए तो कपड़ा नहीं पहनते थे, अब देखो कितनी जगह से रंग उतर ही रहता है। पहले जरा सा पैमंद लगा हो कपड़े में तो लोग कहते थे क्या ये चिप्पी का कपड़ा पहन के जाएंगे, अब देखो कितने जगह से फटे होते हैं, जैसे कहीं का भिखारी चला आ रहा हो। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी एक इज्जत इमेज अलग बनाएं। लोग कहें कि जैन समाज जैसा व्यवस्थित समाज दूसरा नहीं हो सकता है। हम कहते हैं अहंकार का भाव न रखो, अरे नमस्कार का भाव रखो, अहंकार का भाव नहीं आएगा। हम क्यों कहते हैं नमो अरिहंताणम, जिनके सारे अरि समाप्त हो गए, ऐसे अरिहंतों के चरणों में मैं शब्दों से नहीं झुकता हूं, दिल से भी झुकता हूं। आपने देखा जिसको दिल से चाहते हो और कोई बड़ा हो उस पे जान भी कुर्बान कर दो तो कम लगता है। कहते हैं मेरे सर को इस तरह कलम कर दो कि तुमसे जुदा हो तो कलम हो जाए। और हम तो यही कहते हैं भगवान अरिहंतों को नमस्कार, मात्र अरिहंत को नमस्कार नहीं है, अनंतानंत अरिहंतों को नमस्कार है। और हमें नमो अरिहंताणम, इसके अलावा हमारे जबान से नीचे अरिहंत नहीं आते। याद आते हैं क्या? सिर्फ हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। क्या अरिहंत हैं, कैसे गुणों को प्राप्त किया गए, कितने प्रकार से उपसर्ग अंतकृति और मुख केवली कितने केवली हुए हैं। किसी भी अवस्था से हम तो यहाँ जरा सी चीजों तो दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई देख ले हमारे अंदर गुण है, लेकिन धन्य है अंदर की अरी को नष्ट किया गए। आप ध्यान रखना, आप जितने भी इंतजाम कर रहे हो स्वतंत्रता के लिए कर रहे हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप धन का इंतजाम क्यों करते हो? कि आप किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। धन होगा तो अच्छा नौकर रख लोगे, धन होगा तो किसी को काम पर रख लोगे, बुला लोगे, पैसे से कार खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, अच्छे कपड़े खरीद लोगे, धन से व्यवहार निभा लोगे, धन से पद पालोगे। लेकिन कभी विचार के धन ने तुम्हें कैद कर दिया, धन ने तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाया, धन ने स्वच्छंद बना दिया। क्योंकि अंदर की संपत्ति हो तो स्वतंत्रता और सुख देती है, और बाहर की संपत्ति हो तो परतंत्र कर देती है। धन तुम्हारा गुलाम नहीं है। रुपयों ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं? तुम सुबह सुबह रुपए गिनते हो, शाम तक गिनते ही रहते हो, दूसरे दिन कोई तगादा वाला आता है ले जाता है। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। वेश्या किसी की नहीं होती है, संपत्ति भी किसी की नहीं होती। आज तुम्हारे यहाँ कल दूसरे के यहाँ। तुम तगादे से पैसा लाए थे, दूसरा वाला आता तगादा से ले जाता है, और तुम्हारी हालत नोट की तरह हो जाती है। नोट जब गड्डी में आता तो कितना कड़कड़ा होता है, कितनी चमक होती है, लेकिन आदमी के हाथ से गुजरे तो वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है पूछो मत। बदबू आने लगती है, फट जाता है, गल जाता है, क्योंकि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली।
तो धन तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाता है, मकान तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाता है, उसकी अपनी दिक्कतें हैं। लेकिन जो संपत्ति पाले, कौन सी संपत्ति? जो मौत के पार भी जाती है। यहाँ की संपत्ति तो यही काम नहीं आती। तुम्हारे पैसों से तुम्हारा कफन आता है, तुम्हारे पैसों से ना, तुमने जिस रिश्तेदार को दिया वो उसके यहाँ से आता है। अरे अर्थी जले अस्थियां उठाने जाएं लोग, उसके पहले आस्था को उठा लेना, आस्था को ऊर्ध्वगामी बना लेना। तुम्हारी चिता जले उसके पहले चिंतन को जगा लेना। तुम्हारे लोग फूल चुनने जाएं उसके पहले फूल सा कोमल दिल बना लेना। सच बता दूं, आदमी मरते मरते समय तक और ज्यादा कुंठित दुखी हो जाता है। ये हमारे जीवन की कामयाबी है या हिरास है? ये उत्कर्ष है या हिरास है? जीवन में यदि हम बढ़े हुए थे तो भावों को बढ़ना चाहिए। ये क्या कसाईं बढ़ गए? फिर हमारी अंत के पुजारी कैसे हैं? किसी से दोस्ती होती है, धीरे धीरे तुम भी उसकी रंगत में रंग जाते हो। परमात्मा से कैसे कहते हो कि मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार? कितने झूठ बोलते हो। परमात्मा अरिहंत को जब कहें, सच बताना, सारी झगड़े की जड़ क्या है? धन है, लोभ है। लाभ जितना जितना होता है, तृष्णा उतनी उतनी बढ़ती जाती है। 2 मकान हो जाए तो 4 मकान हो जाए, 4 हो जाए तो 6 हो जाए, अशोकनगर में हो जाए तो बम्बई में हो जाए, बम्बई में हो जाए तो 1 पेरिस अमेरिका में हो जाए। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी एकाग्रता पदार्थों के लिए है, इतनी परमार्थ के लिए है क्या? जितनी असार के लिए, इतनी सार के लिए है क्या? जितनी निकृष्ट के लिए है, इतनी उत्कृष्ट के लिए है क्या? भजन पूजन याद नहीं रहते, किसी के झगड़ा हो 20 साल बाद भी ऐसे याद कर लो कि जैसे आज ही हुआ हो। अच्छे प्रवचन आपने देखा होगा, अखबार वाले बेचारे क्या करें? अखबार में कोई सामायिक करते हुए साधु की फोटो छपी हो, कोई प्रवचन छपा हो, सिर्फ फोटो तक नजर जाती है और पलट देते हो। सच बताना, जब तक जितने मौत, अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार हो तो कहते हो आज पढ़ी तुमने, ये खबर थी, आज के पेपर में पढ़ी, ये वाली सूचना थी। और यदि कोई पेपर बिल्कुल सिर्फ साधु संतों की खबर निकाल दे, सदग्रस्तों की खबर निकाल दे, तो क्या कहते हो, आज कोई खास खबर तो है नहीं। गंदा आदमी नहा धोकर भी गंदगी लेने के लिए बैठा रहता तैयार। चाय की चुस्की नहीं जाती, दिमाग में भी गंदगी जाती है। कोई पिक्चर, सच बताना, कोई पिक्चर यदि बिल्कुल सभ्य आदमी की बने तो पिक्चर बन पाएगी क्या? वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। आपने पता हो कई पिक्चरों में ऐसा हो कि कोई व्यभिचार, कोई अनाचार, कोई चोरी, कोई मार काट नहीं हो, वो पिक्चर नहीं चलेगी। क्योंकि आदमी कितने भी सत्यम शुभम सुंदरम की बात कर ले, लेकिन उसमें भी दिमाग का मसाला तो डला ही होता है। आदमी का इंटरेस्ट ही उसमें आता है। तुम पेस्ट कार नहीं खरीदते हो, वो कार के पास जो ऐसी स्त्री होती है जिसे देखकर नजर झुक जाना चाहिए, वो खरीद के ले आते हो। और जो स्त्री की फोटो छपी है उसके पति से पूछो, वो माथा फोड़ रहा होगा कि ऐसी कलाकारनी मिल गई। एक जेल में निरीक्षण करने गए, एक ऑफिसर गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति माथा फोड़ फोड़ के रो रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दूसरी जगह देखा, दूसरे कमरे में वो भी रो रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या चाहिए, नहीं चाहिए? बोले एक लड़की को चाहता था, इसे नहीं मिली इसलिए पागल हो गया।
आइंस्टीन के जीवन की बात है। आइंस्टीन गया था, उसने पूछा ये क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि इसको जो लड़की चाहिए थी वो नहीं मिली। उसने नाम पूछा तो बोले अच्छा नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। बोले हाँ इसलिए कह रहा चाहिए चाहिए। बोले दूसरे? बोले इसको वही वाली मिल गई इसलिए पागल हो गया कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इतना घबराता। तो आइंस्टीन ने सोचा अच्छा हुआ मेरे से शादी हो रही थी, मैं भी यहीं पागल खाने में होता। उसका जीवन बदल गया। आप भी ध्यान रखना, जो मकान जो संपत्ति तुम्हें सुंदर सपने दिखाती है और जो रहता है उसे सोने नहीं देती, जो रहता है उसे शांति से जीने नहीं देती। हम लोग हमेशा कहते सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती संतोष भी कैसा, संतोष मत करो। आप कहोगे आप गलत बात सिखा रही हो। हाँ हमने संतोष कर लिया कि जैन कुल पा लिया, हो गया काम। जिनेंद्र देव के दर्शन हो गए, हो गया काम। जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। वास्तव में जिन देव दर्शन करके भी स्वयं की मुद्रा के दर्शन नहीं हुए, बूढ़े लोगों को मैं देखती हूँ हमारे तो भाग फूट गए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पैर हाथ में शक्ति हो तब तक मंदिर मत छोड़ना, और जब मंदिर आने की शक्ति नहीं हो तो भक्ति मत छोड़ना। ध्यान रखना, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली। पैसा मिला दुआओं की दौलत नहीं मिली, पैसा मिला दुआओं की दौलत नहीं मिली। यूं भागते की भागते काटी है जिंदगी, यूं भागते की भागते काटी है जिंदगी, पर आज तक प्रभु से मिलने की मोहलत नहीं मिली, पर आज तक प्रभु से मिलने की मोहलत नहीं मिली। जब मोहलत समझना, सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। चिंता मत करना कि माता जी हमें तो समय नहीं मिला, हमें लोग अच्छे नहीं मिले। लोग क्या कर लेंगे? 1 घंटे का मंदिर हमें क्या सुधार कर देगा? पूरा जीवन मंदिर हो जाए तब वो परमात्मा तो अंदर ही बैठा है। जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। सिर्फ पर्दा हटाना है, और पर्दा भी क्या, हम लाख मंदिर आ जाएं, लाख पूजन कर जाएं, लेकिन सच पूछो मांगना वही है, मांगना वही है। जिस दिन एक तड़प उठ जाए, जैसे बच्चे से मिलना नहीं हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए, सच बताना रात में नींद आती है क्या? रोज शाम को 9 बजे रात को नींद आ जाती थी, उस दिन सुबह भी 9 भी बज जाए तो नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे से बात हो जाए फिर कैसी नींद आती है। 1000 मर गए उनका दुख नहीं है, एक हमारा जीवित है उसका दुख है। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम मित्र के साथ ही नहीं जीते हो, तुम दुश्मन के साथ भी जीते हो। सच बताना, दुश्मन मर जाए तो तुम्हें उतना ही दुख होता जितना दोस्त मर जाए। बस इतना अंतर है कि उसके कारण भी तुम्हें जीने का माल मसाला मिल रहा था। हमारी कामनाएं हैं कि काम कुछ नहीं करने देती हैं। हमारी वासनाएं अपने आप में कहती वासना वासना, यानी तू हमारे अंदर वास मत कर, हमें अपने अंदर स्थान मत दे। लेकिन आदमी ऐसा है कि जीवन भर नमोकार मंत्र को पढ़कर भी नमोकार में नहीं हो पाता है।
हमारी नमो अरिहंताणम बोले तो हमारे अरि समाप्त हो जाना चाहिए। जितनी दुश्मनी है उसी समय समाप्त हो जाए। क्या जवाब दोगे किसी से दुश्मनी करके? वो सिद्ध हो जाएंगे। हर जीव सिद्धात्मा की शक्ति रखता है, वो सिद्ध हो जाएंगे तो क्या जवाब दोगे कि हम एक सिद्ध भगवान से लड़के आए थे? क्या मुंह दिखाओगे? कहते क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। मुंह ढक के इसीलिए तो ले जाते हैं कि मुंह ढक के ले जाओ, इसने जीवन में कोई ऐसे काम नहीं किए। आप लोग जितनी चाहे पूजा पाठ कर लो, करो, ऐसी बात नहीं। शक्ति दी है तो उसका उपयोग करो, अगले बार और मिलेगी शक्ति। लेकिन मात्र काय कलेश में जीवन मत गंवा दो। उस अरिहंत परमात्मा की उपलब्धि हमारे अंदर है। जितनी जितनी कसाएं घटेंगी, जितना जितना अहम भाव घटेगा, क्योंकि अहम भाव और हम भाव को नहीं आने देता है। जीवन में दो ही बीमारी है, अहम और वहम। आप देखना कहीं कोई बात कर रहा होगा, कहने लगा हमारी बात कर रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, बोले हमें देख के हंस रहे। तुम लोग इतने विशेष हो क्या कि तुम ही एक टॉपिक हो उसके पास? सोचो, हंस भी रहा है तो हमें क्या जलन है, हंसने दो। हम यदि किसी की हंसी में कारण बनते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम जीवन में पढ़ते की पढ़ते ऐसी कलाकारी से बन रहे हैं कि इतनी काई हो गई है कि फिसलते हम फिसलते हैं। हमने काई जमा रखी है, लेकिन एक बार भी मन नहीं करता है। पानी को दोष देते हो कि झाड़ू उठाकर उस पर फेर दो। आज तक छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? क्या ये छोटी सी जिंदगी मिली है? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो। तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, जूना भय जात हो, जिवरिया भय जात हो। ऐंठ ऐंठ के मरते समय तक हमारी तो बोल चाल नहीं है, हम तो उनसे बोलेंगे ही नहीं, हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति से ऐसे मिलो कि दूसरे जन्म में जब भी मिलना हो तुम्हें फूल ही फूल मिले। तुम सूल मत बिछाना, तुम्हें फूल मिलेंगे। तुम सोने के पहले किसी की गलतियों को क्षमा कर देना। परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर देगा। हम माफ करते हैं। आपने देखा किसी को ठोकर लग जाए, बोले सॉरी, हमने कहा तुझे पहले ऐसे काहे नहीं हो रही, पहले ही कर लेता तो काहे को सॉरी की जरूरत पड़ती। अरे माँ जैसों से हम सॉरी बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। एक आदमी जा रहा था कहीं, उसने 3 शब्द याद कर रखे थे, यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। तो उसने किसी का सामान चोरी हो गया, कहने लगे तुमने देखा? बोला यस। बोला दे दो वापस। बोला नो। उसने कहा कि तुम्हें पीट देंगे। बोले वेरी गुड। उसने पीट दिया। बोला थैंक यू। आप समझ गए? ऐसे ही हमें 2-4 शब्द याद कर लिए पूजन पाठ के, और उन्हें सुना के जाते हो जिन्हें अंदर भी दिखाई देता है। जो सब जानते हैं उन्हें सुनाकर, फालतू शब्द सुनाकर चले जाते हो। इस शब्दों की बातों से तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है। किताब पढ़ लो प्रेम की तो जीवन में प्रेम मिलता है क्या? प्रेम पे ज़्यादा कहते हैं पीएचडी भी कर लोगे तो प्रेम और चला जाएगा। आज तक तुमने ऐसे ही तो कर रखा है। एक पति पत्नी शादी हो गई थी, लड़ाई हुई, तो पति बोला कि अब तेरी नहीं बनेगी मेरे से। तो पत्नी बोली मत बनने दो। बोले मेरे भाग फूट गए तेरे से शादी की। बोले भाग फूट गए कि कितने चक्कर लगाते थे, मेरी मम्मी को चाय नाश्ते पे ले जाते थे, गिफ्ट ला ला के देते थे। तो बोला अब जो हुआ सो हुआ, अब हम नहीं रहेंगे साथ। बोले मत रहो, हमें क्या करना। तो उसने कहा वो पत्र तो वापिस कर दे।
तो पत्नी बोली पत्र का क्या करोगे, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे। बोले मैंने लिखे नहीं थे, किसी को पैसे दे के लिखाए थे, अब दूसरी जगह काम आ जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा ही नहीं है क्या? अरे तुम अच्छे कामों की अभिनय तक नहीं करते हो। देखना तुम किसी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बनती होगी तो गले मिलकर कहोगे जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, और नहीं मिलती होगी तो ऐसे जैसे तुम पे सांप सूंघ गया हो, तुम बज्जर पड़ गए होंगे कि तुम गरीब आदमी से मिलते तक नहीं। अरे इंसान से इंसान की तरह मिलो, एक दिन भगवान भी मिलेंगे तुम्हें। प्रेम के झरने फूट जाएं किसी के लिए भी। अपना पराया क्या होता है, अपना ही आग लगाने जाएगा, दूसरा तो बाद में आएगा। एक पति पत्नी दोनों आजकल पता है सब में है, सबका मैं बहुत है। तो दोनों की शादी हुई, दोनों नौकरी करते थे, खाना तो बनाना जानते नहीं थे। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी, हमने कहीं चूल्हा नहीं जलाएगी तो खुद जल जाएगी या कलेजा जलाएगी। तो वो भी दोनों नौकरी करते थे, कहने अपन बाजार से होटल से बांध देंगे, वो होटल से खाना आता था। एक दिन दोनों का मन करा कि अपन आज पुआ बना लेते हैं। उसने जैसे तैसे पता लगाया पुआ कैसे बनता, उसकी भाभी ने बताया आटा घोल लेना, फिर कढ़ाई में घी गरम करके डाल देना। उसने बड़ी मेहनत करी, पति भी सामान लाया, पत्नी ने भी मेहनत करी, वो भाग्य से पुआ 21 बन गए। 21 पुआ बन गए। पत्नी बोली कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी, मैं 11 खाऊंगी, तुम 10 खाना। पति बोला भारत का पति हूँ, जरा इज्जत तो रख, मैं 11 खाऊंगा तू 10 खाना। अब झगड़ा इतना बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है शादी होती है तो पहली साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है पति सुनते हैं, 2-3 साल बाद दोनों बोलते हैं, पूरा पड़ोस सुनता है। पहली साल जगन्नाथ, दूसरी साल नाथ, बाद में जीवन भर अनाथ। तो ऐसी हाल होता है। पहले विवाह है, बीच में बाय बाय, पहले बाय बाय, बीच में हाय हाय, और जीवन भर तबाह तबाह, एक है विवाह है। तो उसी प्रकार से जब वो झगड़ा बढ़ गया तो पति बोला ऐसा करते हैं, दोनों मौन ले लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 11। जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, बाद में बोलेगा 11 खाएगा। अब बोले ठीक है, अब आप समझते हैं, सो गए लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हो तो नींद आती है क्या? क्योंकि सत्य ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। सच पूछो तो भूखे पेट में रोटी में भगवान सूझता है। सच पूछो तो भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। नींद तो आई नहीं लेकिन पड़े रहे, रात भर पुए ही दिखते रहे। अब लोगों ने सुबह देखा ये तो 7 बजे ऑफिस चले जाते थे, आज तो 8 बजे इनके किवाड़ ही नहीं खुले। लोगों ने कहा अरे बाजार का खाते होंगे, कुछ गलत खा लिया होगा तो मर गए होंगे। लोगों ने खिड़की पे चढ़ के देखा, नशे नहीं लगाई, खिड़की देखा दोनों सो रहे हैं। उन लोगों ने कहा अरे पुलिस केस बन जाएगा। फटाफट पंचायत आई और बोली जल्दी से लपेट के ले चलो। कुछ पुलिस केस बन गया तो अपन और फंस जाएंगे, और ले गए लपेट के। उसके बाद भी बोले नहीं, वहाँ पर चिता पर लिटा दिया गया। और जब कोई नहीं हो, बच्चे उच्चे नहीं हो, कुछ कह रहे थे भाग, बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं। कुछ कह रहे थे बच्चे नहीं, आग कौन लगाएगा, क्योंकि बच्चे ही आग लगाते। जीते जी चिंता में जलते हो तुम, मरने के बाद चिता में जलते हो। तो लोगों ने कहा कोई नहीं है तो गांव का अध्यक्ष ही आग लगा देगा। तो अध्यक्ष ने भी मिट्टी का तेल डाला और जैसे ही माचिस बोला माचिस लाओ माचिस लाओ। पति बुद्धिमान होता है, थोड़ा सी बुद्धि उसकी जल्दी काम कर जाती है। औरत होती है, जोर कर ले और जाए सो करके छोड़े। पति बोला भाग्यवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। लेकिन जो अर्थी में गए थे वो भी 21 ही थे। लोगों ने सोचा ये भूत बन गए। वो कह रहा है कि मैं 10 खा लूंगा, तू 11 खा लेना। अब क्या था, जैसे तैसे सब गांव वाले तो भागे, वो पीछे
बड़ा मुश्किल से अपनी रस्सी बहुत देर बाद काट के भागे। लोग कहने लगे भूत बन के आत्मा प्रवेश हो गई, आत्मा प्रवेश हो गई। वो कहने लगे आत्मा प्रवेश नहीं हुई, अहंकार प्रवेश कर गया था, इसलिए जीते जी भूत बन गया। आप लोग भी सच बताना, मरने के बाद नहीं, जीते जी भूत बन जाते हो। अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा? अरे क्यों जीतेगो भूत में? हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। वो लोग ऐसे बोलते हैं जो निकम्मे होते हैं, वो अपनी बंदूक बुजुर्गों पर रख के चलते हैं। हम कब तक कहते रहेंगे हमारे महावीर ऐसे थे, हमारे कुंद ऐसे थे, हमारे समंत्रभद्र ऐसे थे? अरे दोबारा से ऐसी शख्सियत, ऐसी आत्माएं, ऐसी परमात्माएं पैदा करेंगे, ऐसे विशुद्ध भाव बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ विशुद्ध आत्माएं पैदा हो और पुनः इस धर्म का जागरण हो और हमारे अंदर अहंकार का विसर्जन हो और नमोकार मंत्र का प्रादुर्भाव हो। हमारी अंतों को आज से ही सामायिक में और कुछ मत सोचना है, पौन घंटे की सामायिक, आधा घंटे की सामायिक। हमने कहा सोचा करो कितने शब्द हमारे बेकार निकले, जो नहीं निकलते तो भी काम हो सकता था। हमने कितने वाक्य किसी को ऐसे बोले जो मरते दम तक माफ नहीं कर पाएगा, भूल नहीं पाएगा। तो अपनी जिंदगी को ऐसा कोमल फूल बनाओ जो किसी का दिल हमारी वाणी से बाग बाग हो जाए, हमारी वाणी से आग आग ना हो जाए। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आप सबका जीवन कोमल हो, निरहंकारी हो। उसके बाद ध्यान रखना जीवन के सारे कलेश मिट जाएंगे। यदि किसी ने 2 तोला 10 तोला ज़्यादा भी ले लिया, चिंता मत करना, सोचना कम परिग्रह है, ठीक है। आप कहते हो हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चों को विशुद्ध भाव से पढ़ाना, रोडपति भी करोड़पति हो जाएंगे। वरना बड़ी बड़ी हस्तियों को हंस मिटते हुए देखा है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सब वो हस्ती बने जो 3 लोक आपके चरणों में झुके। मेरा यही भाव है